ये लो, वो लो, जो चाहे ले लो। अजीब बात है, बोलते बोलते हमारा गला सूख गया, मगर एक भी आदमी नहीं निकला। अरे ओ बिटवा नूनी, सुनो ना, ये सब लोग गांव से बाहर गए हैं का? कोई नहीं गया अंकल। हैं? मुझे लगता है कि हुआ ये है कि आपकी आवाज सुन सुनकर सभी बोर हो गए। हाँ, ऐसा कुछ करो कि लोग आपको देखने आए और सब्जी लेकर जाए। हैं? हमको देखने आएंगे? अरे हम कोई हीरो हैं का? अच्छा, फिल्म में तो बहुत देखे हैं, ट्राई करके देखते हैं। अरे आलू लो, बैगन लो, टमाटर लो, गाजर लो, कद्दू लो, ले लो ले लो ले लो, करतब देखने आओ, सब्जियां लेके जाओ। अरे ई का होई गवा? अरे क्या हुआ? हाँ, ये चल क्या रहा है? अंकल, आप ऐसा क्यों नहीं करते? सब्जी ले लो, सब्जी, आलू लो, टमाटर लो, कटहल लो, ये लो, वो लो, जो चाहे ले लो। हैं? ये कौन सा तरीका है सब्जी बेचने का? वो कहा है कि हमारा सब्जी बिक नहीं रहा था, ये लोग बोला कि थोड़ा स्टाइल लाना पड़ेगा, तो हम ऐसा किया और गिर गया। मेरे बच्चों ने तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोला था, मगर फिर भी एक बात बता दूं कि 4 लोगों की बातें सुनोगे तो ऐसे ही गिरते पड़ते रहोगे, जैसे राजेश्वर और लक्ष्मण के साथ हुआ था। राजेश्वर और लक्ष्मण क्या हुआ था उनके साथ अम्मा? वो फिर कभी बताऊंगी। अम्मा, सब्जी तो कोई ले ही नहीं रहा है, कम से कम हम ही आपका कहानी से ज्ञान तो ले लें, नहीं तो ऐसा ही गिरते पड़ते रहूंगा। हाँ, क्या है बच्चों? हाँ अंकल, सही कहा आपने। ये It's story time with सुदामा। टायर्ड हॉर्स। ये कहानी एक बाप और एक बेटे राजेश्वर और लक्ष्मण की है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी शहर नहीं देखा था। बड़े दिनों के बाद आखिर वो सुबह आ ही गई, जब उनके जीवन में शहर देखने की उम्मीद जागी। उठ लक्ष्मण, या मुर्गा मोर हाथी घोड़ा सब उठ गए और तू अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है। जल्दी से उठ जा। ये सुबह सुबह तैयार होके आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? आप नहीं, हम। शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है, देखने चलना है तो झटपट तैयार हो जाओ। क्या शहर? ये हम शहर जा रहे हैं। अरे बस करो, ऐसे नाचते रहे तो यही मेला लग जाएगा। क्षमा करना बाबा, मैं बस अभी तैयार होके आता है। ये पवन तो मेरी शान है, शान। हाँ, शान तो मेरी भी है। चलो। अरे कैसे लोग हैं, घोड़ा साथ में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। हाँ? हाँ। अरे क्या कर दिया ये? कोई पकड़ो मेरे घोड़े को।
वाह, इस घुड़सवारी का आनंद ही कुछ और है। वो तो पहले की बात है। अरे लगाम खींचो, लगाम। पकड़ लिया। अब ये कहीं नहीं भागेगा। अच्छा हो गया कि ये रुक गया बाबा, नहीं तो आपसे पहले मैंने ही वो शेर देख लिया होता। क्या जमाना आ गया है भैया। बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े की सवारी कर रहा है। क्या बोलिएगा, आजकल के बच्चे भी ना। सही कह रहे हैं। अरे लोगों के बोलने से क्या होता है? तुम्हें घोड़े से नहीं उतरना चाहिए था। रहने दीजिए बाबा। चलो नीचे उतरो, चलो। छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद राजा महाराजा की तरह घोड़े पर बैठे चले जा रहे हो। शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अब आगे कुछ मत बोलना। अगर फिर खुद घोड़े पर बैठा और बच्चे को पैदल चला तो यूं उठाऊंगा और यूं धूल चटा दूंगा। हाय रे मेरी कमर और पेट। बड़े अजीब लोग हैं। राजेश्वर और लक्ष्मण दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए बेटा बोले बाबा को और बाबा बोले बेटे को। तुम बैठो, तुम। नहीं बाबा, आप। मैंने कहा ना तुम बैठो। आप बैठिए। तुम नहीं आप, तुम। तुम। रुको, हम दोनों बैठेंगे। हाँ, ये उपाय अच्छा है। अरे क्या मुसीबत है? मुसीबत ये नहीं, तुम लोग हो। बेचारा बोल नहीं सकता तो क्या, कम से कम उसके भाव को तो समझो। देख तो लो, तुम दोनों के बोझ उठा उठा कर बेचारा कितना थक गया है। हाँ, निर्दयी कहीं के। क्षमा बंधु, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस बेचारे के साथ हमने बहुत गलत किया। इसने हमारा बोझ बहुत उठा लिया, अब हम उठाएंगे। अरे वाह, लगता है बहुत ही प्रिय घोड़ा है। घोड़े के पीठ पर आदमी तो बहुत देखे, मगर आदमी के कंधे पर घोड़ा ये तो पहली बार देखा। हाँ? अयो, अब इसे क्या हो गया? अरे अरे, अब क्या परेशानी हो गई? बाबा आपको लगी तो नहीं? अरे भागो बेटा। मेरा पवन। अरे मेरा पवन कहाँ चला गया? तुम्हारा पवन तो उस तरफ उड़कर चला गया। अब शेर कैसे जाएंगे? जैसे पवन गया चल के। क्या? अरे हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने तो सिर्फ सुझाव दिया था, तुम्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए था ना। हाँ, बात तो सही है।
समझ गया अम्मा, समझ गया। अच्छा हुआ हमरा घोड़ा नहीं हाथ गाड़ी था। कहीं घोड़ा होता तो हमरे स्टाइल मारने के चक्कर में वो भी भाग जाता और हमको सिर पर सब्जी रखकर बेचना पड़ता। ले लो सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media. बातों ही बातों में टप से टपके चखे वही जो गप से गपके साबुत सा सच्चा सा किस्सा सुनाने आई हूँ मैं खट्टा मीठा जगाने। चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी। कैसे कहानी अरे कैसे कहानी, मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। चुटकी सी बातों में बड़का सच बोल